हेलो बच्चों, नमस्कार। आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल SR क्लासेस में। और आज हम लगभग 2 महीने के बाद वीडियो डाल रहे हैं। और इससे पहले वीडियो डाली थी कुछ 12th के चैप्टर भी थे, कुछ 10th क्लास के भी चैप्टर थे। तो इस वीडियो को आने में काफ़ी देर हो गई, बहुत सारी प्रॉब्लम थी इसलिए। लेकिन अब यहाँ से आगे वीडियो आती रहेगी। और जो भी चैनल पे पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। देखो, एक चैप्टर है, उसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन। आज हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहले समझेंगे कि अवकल समीकरण होता क्या है। अब बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं, तो अवकलन भी सीख चुके होंगे, समाकलन भी सीख चुके हैं। और यहां से एक क्वेश्चन बनता है, ये क्वेश्चन लगभग 5 नंबर का आता है और 100% क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, चाहे वो यूपी बोर्ड एग्जाम हो, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम हो। तो देखेंगे, सबसे पहले समझेंगे कि अवकल समीकरण होता क्या है। देखिए, जैसे कि कोई एक बहुपद होता है, तो बहुपद वेरिएबल के पदों में होता है। जैसे कि मैंने एक बहुपद लिखा x² + x + 3, और इस बहुपद को मैंने नाम दिया y या p of x। तो ये बहुपद है, ये जिसे हम y से प्रकट कर रहे हैं और जिसका नाम है x² + x + 3। अब यहाँ पे वेरिएबल बनते हैं दो, एक x और एक y। अब इस बहुपद का यानी इस पॉलिनोमियल का ग्राफ ड्रॉ करें, तो यहाँ पे दो वेरिएबल है, एक x और एक y। तो यहाँ पे एक वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और दूसरा वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, यानी एक स्वतंत्र चर और एक परतंत्र चर। जैसे मैं इसका ग्राफ बनाऊं, या मैंने एक सिंपल सा पॉलिनोमियल लिया x + 1, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल। तो जैसे यहाँ पे मैं x की वैल्यू कोई पुट करूं कि x की वैल्यू मैंने 1 रखी, तो हमें यहाँ पे y की वैल्यू कितनी मिलेगी कि जब मैं x की वैल्यू को 1 रखता हूं तो 1 और 1 2, तो y की वैल्यू 2 मिलेगी। x की वैल्यू मैंने 2 रखी, तो यहाँ पे 2 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी 3। यदि मैं x की वैल्यू -4 रखता हूं, तो यहाँ पे y की वैल्यू मिलेगी -3, ठीक है, यानी -4 + 1, 1 में से 4 गए -3। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू है ये कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन इन वैल्यूओं के आधार पे, x की इन वैल्यू के आधार पे हमें y की वैल्यू प्राप्त होती है। तो यहाँ पे जो x है, ये x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी स्वतंत्र चर है। क्या है? स्वतंत्र चर। और यहाँ पे जो y है, y को बोलेंगे हम परतंत्र चर, परतंत्र चर यानी डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। अब देखो, कोई भी एक समीकरण जिसमें एक स्वतंत्र चर हो, यानी x हो और एक y हो, और इस स्वतंत्र चर के सापेक्ष परतंत्र चर का अवकलज, यानी x के सापेक्ष y का अवकलज, जैसे dy/dx, dy/dx। कोई भी समीकरण है, जैसे dy/dx का होल स्क्वायर प्लस 2x + 3y = 0। तो यहाँ पे कि मैंने बनाया एक समीकरण है, इस समीकरण को बोलेंगे हम अवकल समीकरण, यानी जिसमें एक अवकलज का रूप हो और एक स्वतंत्र चर हो और एक परतंत्र चर हो। देखिए, कुछ एग्जांपल मैंने लिखे हैं। पहला एग्जांपल है, जैसे d² y/dx² = cos 3x + sin 3x। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये एक अवकलज का रूप है, यहाँ पे तो ये एक अवकलज का रूप है, और यहाँ पे ये x ट्रिग्नोमेट्रिक फलन है, ठीक है। तो यहाँ पे केवल एक अवकलज का रूप है और यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फलन है, यानी इन जो कि x के पदों में है।
अब हम यहाँ देखते हैं कि एक स्वतंत्र चर और परतंत्र चर और एक अवकलज का रूप, इनके अलावा कोई भी वेरिएबल नहीं होना चाहिए। तो देखिए दूसरा है, तो ये भी जो फर्स्ट है ये एक अवकल समीकरण का रूप है। दूसरा है y डैश प्लस y इज इक्वल टू e की पावर x। तो यहाँ पे जो y डैश है तो ये एक अवकलज का रूप है, सिंगल डेरिवेटिव बोलते हैं, यानी y डैश को हम लिख सकते हैं dy ओवर dx, ठीक है, और y डैश डैश होता है, इसकी जगह पे रखते हैं हम डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए ये भी एक अवकलज का रूप है, और यहाँ पे जो y है y एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और e टू द पावर x है, ये एक एक्सपोनेंशियल फलन है, ठीक है। तो ये भी एक अवकलज, ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है। तीसरा एग्जांपल है y डैश डैश प्लस 2y डैश प्लस sin y इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे जो दो बार द्वितीय कोटि का जो अवकलन है, अवकल समीकरण, यानी यहाँ पे ये भी एक अवकलज का रूप है और यहाँ जो y डैश है ये भी एक अवकलज का रूप है। तो अवकलज प्लस अवकलज और यहाँ पे जो sin y है तो ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फलन है, ठीक है। तो ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। ऐसे फोर्थ पार्ट है, तो यहाँ भी देखो एक अवकलज का रूप x y इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल और इनके अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये सब अवकलज के रूप है, सिंगल डेरिवेटिव और ये डबल डेरिवेटिव, ठीक है। अब देखिए इसके आगे देखते हैं कि बच्चों, अब हम बात करते हैं अवकल समीकरण की कोटि क्या होती है। अवकल समीकरण की कोटि यानी ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कोई भी एक अवकल समीकरण है, तो अवकल समीकरण है तो उसमें अवकलज का रूप तो होगा ही। तो जो अवकलज का रूप है उसकी जो उच्चतम कोटि होगी, उच्चतम कोटि के बराबर उसकी कोटि होगी। किसी भी अवकल समीकरण की कोटि उसकी उच्चतम कोटि के बराबर होगी। जैसे एक अवकल समीकरण लिखा मैंने डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर होल पावर प्लस, तो यहाँ पे देखिए एक अवकल समीकरण है कि डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। तो यहाँ पे कि ये अवकलज का रूप है डी वाई ओवर डी एक्स, तो यहाँ पे प्रथम कोटि है, यानी जो अवकलज है वो सिंगल कोटि का है, और यहाँ पे अवकलज है डबल कोटि। तो उच्चतम कोटि कौन सी है? 2। तो इस अवकल समीकरण की जो कोटि होगी वो कोटि 2 होगी। अब बात करेंगे अवकल समीकरण की घात क्या होती है। तो जो उच्चतम कोटि का अवकलज होता है उस अवकलज की होल पावर यानी उस अवकलन की घात अवकल समीकरण की घात कहलाती है। जैसे यही जो अवकल समीकरण है तो इसकी कोटि तो 2 है, द्वितीय कोटि का अवकल समीकरण है, और इसकी जो घात देखेंगे तो इसकी होल पावर देखेंगे तो होल पावर 2 है। तो इस अवकल समीकरण की घात होगी 2। लेकिन घात ज्ञात करने के लिए कुछ शर्त भी है कि जो अवकल समीकरण होगा वो अवकल समीकरण एक अवकलज के रूप में बहुपद होना चाहिए। जो भी अवकल समीकरण है वो अवकलज के रूप में बहुपद होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे जो अवकलज है, अवकलज की होल पावर 2, अवकलज होल पावर 1 और यहाँ पे वेरिएबल है। तो देखिए जो अवकलज होगा उसकी जो पावर होगी पावर पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। जब पॉजिटिव इंटीजर होगी तभी हम उसे अवकलज के रूप में बहुपद बोलेंगे, बहुपद समीकरण, ठीक है। तो देखिए अगर कोई भी अवकल समीकरण आता है, जैसे कि मैंने लिखा एग्जाम्पल में dy अपॉन dx प्लस डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर साइन डी वाई अपॉन डी एक्स, ये लिखा हमने। अब इसकी बात करें तो यहाँ पे देखो ये भी अवकलज है, ठीक है, ये भी अवकलज है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे जो साइन है, अब यहाँ पे जो अवकलज है वो एक फंक्शन के अंदर चला गया। जब भी कोई अवकलज का रूप होगा वो एक फंक्शन के अंदर जाएगा, एक फलन के अंदर जाएगा, कि जैसे साइन के अंदर जाए या एक लॉग फलन के अंदर जाए, ठीक है।
या एक किसी एक्सपोनेंशियल फलन के अंदर जाए, तो ऐसे अवकल समीकरण की घात को परिभाषित नहीं किया जा सकता, यानी इनकी घात परिभाषित नहीं होगी। ठीक है, इन्हें इनकी जांच के लिए हम ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं, जैसे कि मैंने एक शब्द लिखा आइलेट, यहां से निकालेंगे आई का मतलब है इनवर्स फलन, और इनवर्स फलन का मतलब जैसे साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स के अंदर एक अवकलज का रूप हो, तो इस फलन की घात को परिभाषित नहीं किया जाएगा। एल से निकाला मैंने लॉग के अंदर कोई फलन हो तो इसकी भी घात परिभाषित नहीं होगी। टी से निकाला मैंने ट्रिग्नोमेट्री फलन, जैसे साइन या कॉस, इसके अंदर कोई भी अवकलज का रूप हो तो इसकी भी घात परिभाषित नहीं होगी। और ई से निकाला मैंने एक्सपोनेंशियल फलन, जैसे ई की पावर dy अपॉन dx या ए की पावर dy अपॉन dx, तो ऐसे समीकरणों की भी घात परिभाषित नहीं होगी। ठीक है, यहां से भी आप ध्यान रख सकते हैं। देखिए बच्चों, मैंने कुछ एग्जांपल लिखे इनके द्वारा, इनकी कोटि एवं घात बतानी है। हमें निर्देश है अपना अवकल समीकरण की कोटि एवं घात बताइए। तो जब इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो ज्यादातर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें से 1 नंबर या 2 नंबर के आएंगे, लेकिन जो आगे जो नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी, इसमें जो अगला टॉपिक होगा वहां से 5 नंबर का क्वेश्चन निकाला जाता है। ये है d4y अपॉन dx4 प्लस साइन y डैश 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 इज इक्वल टू 0। ये एक अवकल समीकरण है, इसकी कोटि बतानी है हमें और घात बतानी है। तो यहाँ कोटि निकालेंगे तो यहाँ पे जो मैक्सिमम अवकलज है वो कितनी कोटि का है, तो देखो यहाँ पे 3 कोटि का है, और यहाँ इसकी कोटि कितनी है, इस पद की 4। तो इस पूरे अवकल समीकरण की कोटि निकालेंगे तो यहाँ पे होगी 4, इसकी कोटि कितनी 4। लेकिन घात, अब घात की बात करेंगे तो घात देखो, जो अवकलज का रूप है वो अवकलज एक ट्रिग्नोमेट्री फलन के अंदर है, तो इसकी घात को परिभाषित नहीं करेंगे, यानी घात परिभाषित नहीं है, घात परिभाषित नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है कि बाई डैश प्लस 5y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे बाई डैश है, बाई डैश का मतलब है कि प्रथम कोटि, एक बार अवकलज है वो, तो यहाँ पे इसकी कोटि निकालेंगे तो यहाँ पे जो कोटि होगी वो 1 होगी, और घात कितनी होगी। अब यहाँ पे जो टोटल पद 2 है, और दोनों पद देखो ये अवकलज के रूप में बहुपद समीकरण है, अवकलज के रूप में बहुपद है, यानी इसकी भी होल पावर 1 है, और यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है y, तो यहाँ पे जो घात 1 है, इसकी घात निकालेंगे तो कितनी है 1, क्योंकि यहाँ पे जो कंडीशन मैंने बताई थी आइलेट के माध्यम से, जैसे इनवर्स फलन है, लॉग फलन है, ट्रिग्नोमेट्री है और एक्सपोनेंशियल फलन है। ठीक है, यहाँ पे ए साइलेंट मोड में बिल्कुल। तो यहाँ पे यदि इन फंक्शनों के अंदर ये अवकलज का रूप होता है, जैसे इनवर्स फलन साइन इनवर्स हो या कॉस इनवर्स हो, इसके अंदर एक अवकलज का रूप है, तो ऐसे अवकल समीकरण की घात को परिभाषित नहीं किया जाएगा। जैसे लॉग फलन है, इसमें भी अवकलज का रूप हो तो इसकी भी घात परिभाषित नहीं होगी। ट्रिग्नोमेट्री फलन है, जैसे साइन dy upon dx है, या cos dy upon dx है, या d2y over dx2 है, या e to the power dy over dx है, या d2y over dx2 है। तो ऐसे फलनों, ऐसे अवकल समीकरणों की घात को परिभाषित नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे उस टाइप का तो है नहीं, तो यहाँ पे देखो बाई डैश है, बाई डैश की होल पावर 1 है, तो जो होल पावर होगी उसी को घात बोलेंगे। यहाँ पे ds ओवर dt की होल पावर 4 प्लस 3s d2s ओवर dt2। तो यहाँ पे देखेंगे मैक्सिमम कोटि कितनी है, यहाँ पे d2s अपॉन dt2, और यहाँ पे सिंगल कोटि, यहाँ पे डबल कोटि। तो यहाँ पे इसकी कोटि बतानी है, तो कोटि कितनी होगी, कोटि होगी 2, और इसकी घात कितनी होगी, इसकी होल पावर, जो मैक्सिमम कोटि वाला पद होता है उसकी होल पावर, तो होल पावर कितनी है 1, तो कोटि 2 और घात कितनी होगी 1।
अब बताओ यहाँ पे कोटि कितनी होगी, यहाँ पे डी स्क्वायर बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे कॉस के अंदर फलन चला गया, वो अवकलज का रूप है, तो यहाँ पे इसकी कोटि तो 2 है लेकिन घात इसकी कोटि 2 है और घात इसकी परिभाषित नहीं होगी, घात को मतलब ज्ञात नहीं किया जा सकता या परिभाषित नहीं होगी, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है y डैश 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 का होल स्क्वायर प्लस y डैश डैश की होल क्यूब प्लस y डैश की होल पावर 4 प्लस y की पावर 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखते हैं कि मैक्सिमम अवकलज है वो तृतीय कोटि का है, 3 कोटि है, यहाँ पे 2 कोटि, यहाँ पे 1 कोटि, तो मैक्सिमम कोटि कितनी है 3, तो इस अवकल समीकरण की कोटि होगी 3 और इसकी घात बोलेंगे तो इसकी होल पावर देखेंगे तो होल पावर 2 है तो इसकी घात निकलेगी 2, ठीक है, कोटि 3 निकलेगी और इसकी घात होगी 2, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप पहली एक्सरसाइज को बहुत बढ़िया तरीका से सीख चुके होंगे।